Prime Minister at the central dais. 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने देश की बेटियों की सुरक्षा का संदेश दिया। मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई माँ बाप है। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी योजना का ऐलान किया। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। – 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया ताकि उस पैसे से गरीबों को मुफ्त रसोई गैस मुहैया करवाई जा सके। मेरे भाइयों बहनों, देश ने एक रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे देशवासियों को कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं? ये 500-700 रुपया आपके लिए क्या जरूरत है? 500-700 रुपया तो आप चाय पान में एक दिन में खर्च करने वाले लोग हैं। मैंने भी बात शुरू की है, अभियान नहीं चलाया, क्योंकि टीम इंडिया पर मेरा भरोसा है जैसे जैसे बात पहुंचेगी परिणाम मिलता जाएगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी गिव इट अप का मूवमेंट चलाया। अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है।
अगले साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उस उज्ज्वला योजना की चर्चा की जिसने देश की लाखों गरीब महिलाओं की जिंदगी पर छाए तकलीफ के धुएं को हटा दिया। भाइयों बहनों, एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। 5 करोड़ गरीब परिवारों को जब गैस का चूल्हा पहुंचेगा और 3 साल में करने का बीड़ा उठाया, काम चल रहा है। करीब करीब 50 लाख तक हम पहुंच चुके हैं और वो भी सिर्फ पिछले 100 दिन के अंदर ये काम कर दिया है। 15 अगस्त 2016 को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों की शिक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है। जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया। ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि इसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलूचिस्तान और पीओके के लोगों की चर्चा की। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शूरवीरों के शौर्य की सराहना की। जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है, बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा। जीएसटी के जरिए देश में टैक्स क्रांति आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जीएसटी की सफलता के पीछे करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। देश में अनेक राज्य हैं, केंद्र सरकार है। हमने देखा है जीएसटी के द्वारा
देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है। जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है, देश की हर पीढ़ी को एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है। कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है। 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पर विजय का मंत्र भी दिया। कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। पीएम मोदी ने नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके 9 महीने बाद पीएम मोदी जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने पहुंचे, तो उन्होंने देश को एक बार फिर बताया कि किस तरह से नोटबंदी से ब्लैक मनी पर अंकुश लगा है। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था, उसको मुख्य धारा में आना पड़ा। और आपने देखा होगा कि हम कभी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बढ़ाते जाते थे। कभी पेट्रोल पंप पर, दवाई दुकान पर, कभी रेलवे स्टेशन पर पुरानी नोट लेने का जारी रखते थे, क्योंकि हमारा प्रयास था कि एक बार जो भी धन है वो बैंकों में एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए। और उस काम को हमने सफलतापूर्वक पार किया। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था, वो आया है। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने जन सामान्य के स्वास्थ्य को संजीवनी देने वाली योजना की घोषणा की। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है, जो हम इस देश को देने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके 2.5 महीने बाद 15 अगस्त 2019 को वो लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र को संबोधित करने पहुंचे, तो उनके भाषण में सरकार के कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र था। यह दिनांक जिस दिन 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। इसके 10 दिन बाद 15 अगस्त 2019 को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 दिन बनाम 70 साल 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जब स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे, तो पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से लड़ रहा था। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स की सेवा भावना की सराहना की। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के वीरों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारवाद का जिक्र कर चीन पर निशाना साधा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घोष किया कि 21वीं सदी भारत के सपनों के साकार होने की सदी है।